नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी। समय से वीडियो को देख लें और शेयर कर दें। अब देखिए, हमारी जो बहनें हैं वो ही आपस में फूट डाल रही। अगर कोई बहनें जहाँ पर कहीं पर पहुँचना चाहती हैं तो वो अधिकारियों के साथ मिल कर के, और जो मैसेज जैसे ग्रुप में डाला जाता है बहनों को कि आप इस धरने में यहाँ पर इतने बजे आ जाओ, तो वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करके और उन्हीं अपनी बहनों को गुमराह कर देती हैं कि आज का जो धरना है वो स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, बहनों के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई बार बार में फ़ोन चेक नहीं करता है कि हम देख लें, किसी के भी नेटवर्क नहीं आते हैं, कहीं कोई समस्या है। हर तरह की बहनें कोई देखना नहीं जानती है। तो देखिए, इस तरीके से गुमराह मत करो, क्योंकि जो लड़ाई है वो हम सब के लिए एक साथ है, एक जैसी है। अब इसमें एक बहन क्या कर रही है, जो आप ही के यहाँ की हैं। और देखिए, यहाँ पर जो नाम आप दे सकते हैं, नीरज है, वो ये कहाँ की है मैं आपको ये भी बताऊंगी। लेकिन मैं सबसे पहले इसको कहना चाहूँगी आपको, जो धरने में यानी कल 7 तारीख को जो धरने में ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं, हमारी कितनी बहनें पहुंची हैं। लेकिन अधिकारियों की जो सलाह थी वो एक यानी सोची समझी साजिश थी कि बहनों को न पहुंचने दिया जाए, इसलिए उन्होंने उसी दिन मीटिंग रखा, उसी टाइम पर रखी, और बहनों को फ़ोन कर करके भी रोका गया। तो हमारी बहनें फिर भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन जितनी संख्या में बहनें पहुंचनी थी उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाई। ये बहुत बड़ा एक खेद रहा हम सभी के मन में कि अधिकारियों ने जाने नहीं दिया, कुछ बहनें पहुंच नहीं पाई, जो भी समस्या रही बहनों के साथ। तो देखिए, अब यहाँ से आगे जो भी कोई धरना होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कुछ भी हो जाए सबको एकजुट होना है। एकजुट की समस्या आप समझ सकती हैं। एकजुट अगर आप होकर के आप लड़ोगे तभी कुछ हासिल हासिल कर पाओगे, नहीं तो एक एक को हर कोई तोड़ करके मरोड़ करके फेंक देगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, अपनी लड़ाई अपने आप खुद लड़नी है। जिस तरीके से अधिकारी एक हो जाते हैं तो आप कर्मचारी एक क्यों नहीं होती है। पहुंच रहा है, देखिए उन्होंने जो यानी मैसेज किया था कि आंगनवाड़ी बहनों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। तमाम अधिकारी सुपरवाइजर अनेक प्रकार से आप पर दबाव व बहाने बनाएंगे, जैसे मीटिंग का जांच रजिस्टर, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए, तो वही रखा उन्होंने, आपके सभी कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन कर दिए हैं। आंगनबाड़ियों पर जो आरोप लगाया है उसकी जांच सत्यता पर हो तो शासन को स्वयं मालूम पड़ेगा कि पुरस्कार का घोटाला किसके माध्यम से होता है। जिन आंगनबाड़ियों को निलंबित किया गया है, सत्यता पर जांच कराकर उनको बहाल किया जाए। समस्त आंगनबाड़ी एवं सहायिका ड्रेस में ही अधिक से अधिक संख्या में आइए, पूरी ताकत से प्रचार में जुट जाएं। बहनों की शक्ति प्रदर्शन की बाजू है, पहचानो, जागृत हो जाओ। शक्ति अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका अपना भाई डालचंद। तो उन्होंने ये भेजा था, लेकिन इसी को हमारी जो नीरज बहन है, इसका ये कहाँ की हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, उन्होंने जो भेजा था डालचंद भैया ने सबके लिए, तो उनको यानी फॉरवर्ड करके इन्होंने और फिर क्या लिख के भेज दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। ज्ञापन स्थगित कर दिया गया है, आज कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने इस तरीके से भेज दिया जिससे को बहनों ने नहीं देख पाया, और सभी बहनें इस बात को मान करके धरने में नहीं पहुंची। जबकि फिर भी देखिए, वहाँ पर हजारों की संख्या में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 500 से 800 तक आंगनवाड़ी फिर भी पहुँच चुकी हैं वहाँ पर। अब मैं आपको और भी जानकारी देना चाहती हूँ। तो देखिए, प्रदेश के मुख्य आरोपित जिला कार्यक्रम अधिकारी कौन कौन से हैं, जो मुख्य आरोपित हैं उनके नाम देख लें आप सभी, जिससे कि आपको भी जानकारी होनी चाहिए। भरत प्रसाद, मनोज राव, शैलेंद्र राय, आदर्श मिश्रा, अखिलेश दुबे, अखिलेंद्र दुबे, अनुपमा साडिल्य, शुभांगी कुलकर्ण, विजयश्री और आरुति यादव। तो इनके खिलाफ यानी इनकी जांच हो चुकी है, कई बार इनके नाम भी निकल चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे जांच वहीं की वहीं थम जाती है, और इस बार की जांच है वो इतनी लंबी पड़ चुकी है। अब मैं आपको जो ज्ञापन दिए गए हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, सभी मेरे लास्ट तक बनी रहें। और 11 तारीख को क्या कार्य करना है ये आदेश आ चुका है, तो इसको हम, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा तो इसी में बता देंगे।
अगर वीडियो थोड़ा लंबा दिखेगा तो हम शाम की वीडियो में अवश्य बता देंगे आपको। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 7/10/2024 का यानी ज्ञापन दिया गया है। अब विषय 27/9/2024 को हुए पूछताछ प्रकरण में निर्दोष आंगनबाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में महोदया निवेदन करना है कि जिले में हुआ पुरस्कार घोटाला जिसमें 2 आंगनबाड़ी बहनों को जेल भेजा गया और 13 आंगनबाड़ी बहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है, जिसमें मजदूर आंगनबाड़ी बहनों का सच सुने बगैर कार्रवाई यह बताते हैं कि विभाग सच सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 1 माह पूर्व जिले की समस्त आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से जिला अध्यक्षता एवं प्रदेश अधिकारियों ने मिलकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदया को दिया था। उसमें बारीकी से ऐसे भ्रष्टाचार की बात को लिख दिया था, लेकिन विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया और बहनों की इस मांग पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वही भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो आंगनबाड़ी बहनों को ही टारगेट किया जा रहा है। यह न्याय संगत नहीं है। इससे यही साबित होता है कि विभाग अपने स्टाफ को हरी झंडी दे रहा है, जब सुपरवाइजर CDPO के द्वारा इसमें आंगनबाड़ी बहनों को दोषी बनवाया जा रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आंगनबाड़ी निर्दोष हैं और बहुत ही गरीब परिवारों से इनको नहीं फंसाया जाए और सभी आंगनबाड़ी बहनों के बयान लेकर जांच की जाए तो सच सामने आ जाएगा और आंगनबाड़ी बहनों को रिहा कराया जाए। अतः शासन प्रशासन से निवेदन है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुरस्कार केंद्रों पर न प्राप्त कराकर सीधा लाभार्थी के खाते में धनराशि डाली जाए। पूर्व में जिलाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया जी को दिनांक 28/8/2024 को भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, जिसकी छायाव्रत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, लेकिन सही जांच नहीं हुई। अतः यह घोटाला एक अवैध वसूली की सही जांच हो जाती तो सच सामने आ जाता। यदि समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह में नहीं हुआ और यही हाल रहा तो आंगनबाड़ी एवं सहायिका काम बंद हड़ताल एवं प्रदेश व्यापी आंदोलन पर मजबूर होकर चली जाएंगी, जिसमें शासन प्रशासन की पूर्व जिम्मेदारी होगी। भवदीप डालचंद चौधरी प्रेमलता जिला संगठन मंत्री, सावित्री यादव जिला महामंत्री, मुन्ना मिश्रा जिला कार्यवाहक। तो अब मैं आपको उस आदेश को दिखाती हूँ जो अभी बहनों ने 1 महीने पहले इसी ज्ञापन को जिला अधिकारी को दिया था, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो ये वो ज्ञापन है। इसमें क्या है देखिए, 28/8/2024 का ये ज्ञापन है। श्रीमान जिला अधिकारी महोदया, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया, जनपद आगरा। विषय इसका ब्लॉक जंगनेर, ये जंगनेर ब्लॉक का यानी मामला था और इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था। बहनों ने दिया था ज्ञापन और सभी शिकायतें की थी सबूत के साथ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ब्लॉक जंगनेर में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अवैध वसूली व राशन कम देने के संबंध में महोदया निवेदन है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी जंगनेर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से प्रति माह राशन से 2-2 पैकेट प्रत्येक को कम देना, अर्थात एक केंद्र से 12 पैकेट राशन के कम दिए जाते हैं। इसके साथ ही प्रति माह 500 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र से वसूली की जाती है। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पैसा देने से मना करती है तो उसके केंद्र पर समय पूर्व या बाद में जाकर उसके रजिस्टर मंगाकर कार्यालय ले आते हैं। यानी या तो जाएंगे तो समय से पहले जाएंगे, जैसे 8 बजे का स्कूल है तो बहनें 8 बजे पहुंचेंगी तो क्या करेंगे, वो 7 बजे पहुंच जाते हैं अधिकारी।
या फिर 12 बजे बहनों ने बंद कर दिया केंद्र तो वो 1 बजे पहुंच गए, 2 बजे पहुंच गए, तो यानी समय से पहले या बाद में ही जाते, समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिसे रजिस्टर मंगाकर अपने कार्यालय आते हैं और एवज में जांच के नाम पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की वसूली की जाती है। यानी उन रजिस्टरों में कमी निकालते हैं, उनसे कहते हैं 5,000 रुपये दे जाओ या फिर 10,000 रुपये की वसूली की जाती है। सप्ताह में 3 दिन मीटिंग के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कार्यालय बुलाया जाता है। यहाँ पर उनको पैसे देने के संबंध में धमकाया जाता है और कहा जाता है कि आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपकी बेइज्जती करने के बाद सेवा समाप्त कर दूंगा, और कहते हैं कि मुझे ऊपर अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। अब देखिए ये जो बात कहते हैं तो बहनें क्यों ना कहें, सत्य को बहनें क्यों छुपाएं कि जब अधिकारी हमसे ये वाली बात बोल रहा है तो बहनों को सत्य बोलने में क्या डर है। बिल्कुल सही बात बोलें, और सही की, सत्य की जीत हमेशा होती है। हाँ, थोड़ा देर में जरूर होती है, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कानूनी कार्रवाई करने की कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगी, जो कि शासन प्रशासन की पूर्व जिम्मेदारी होगी। तो देखिए ये उन्होंने 1 महीने पहले दिया था, भवदीप लालचंद चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष, लेकिन 1 महीने पहले इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना जिला अधिकारी ने लिया, ना किसी ने लिया। और एक वीडियो भी थोड़ी सी वायरल हुई थी, छोटी सी, 2 से या 1 मिनट की वीडियो भी नहीं थी, बहुत छोटी थी, जिसमें डीपीओ बोल रहे थे जैसे कि खींच लो फोटो, क्या कर लोगी तुम, नेता नगरी मत किया करो, मुझे नेता नगरी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हमने देखा था उस वीडियो को भी, लेकिन हमने उसको वहीं छोड़ दिया और आगे तक नहीं बढ़ाया। तो देखिए ये जो बहनें हमारी वहाँ पर पहुँची हैं कलेक्टर आगरा में, जहाँ पर डीएम को ज्ञापन दिया गया है। सभी बहनें और जो भी यानी उपाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, सभी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब मैं आपको उस आदेश की तरफ ले चलती हूँ। बहनों वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो उस आदेश को हम शाम की वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना। तो देखिए आज जिला अधिकारी, यानी मैं आपको इसमें जो बहनों ने लिखा है, जिलाध्यक्ष ने, उन्होंने ये बताया है कि आज जिला अधिकारी कार्यालय कलेक्टर पर पुष्टार भ्रष्टाचार के घोटाले में फंसाई गई और जेल भेजी गई, वह सस्पेंड करी गई बहनों को बहाल करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला अधिकारी महोदया से 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस घोटाले में आगरा के डीपीओ, सीडीपीओ व एक सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है और जेल भेजी गई बहनों की सुरक्षा के लिए फोन कर दिया है, और सस्पेंड की गई बहनों की सत्यता पर जांच कर निर्दोष पाए जाने पर बहनों को बहाल कर दिया जाएगा। और कहा गया सभी आंगनबाड़ियां सुचारू रूप से अपना काम करें, कोई जांच नहीं की जाएगी, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी अधिकारी के दबाव में कार्य न करे। यदि किसी को समस्या हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आकर बताएं। समस्या का समाधान करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वार्ता में प्रतिनिधि सदस्यों के नाम श्री लालचंद चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष आगरा, श्री राजेश शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष फिरोजाबाद, जिला अध्यक्ष मंजू बाला आगरा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्ना मिश्रा, जिला संगठन मंत्री प्रेमलता, जिला संयोजक सरोज देवी के साथ जिला अधिकारी महोदया की वार्ता हुई थी। तो बहनों देखिए, आप इसको एक चीज़ तो मैं आपको कहना चाहूँगी, बाकी सभी सही है, लेकिन आप ऐसा करके न बैठ जाना कि अपने केंद्र पर न जाएं। जो भी आप केंद्र पर समय से पहुँचे, चाहे कोई चेक करने आए या ना आए, आपको अभी तक इन चीज़ों से नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो झूठ भी बोल दें, क्योंकि जो जिला अधिकारी है वो
आपकी समझ में नहीं आएगा। कहने के हाथी के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। उन्होंने आपसे कह दिया, जैसे कि ये जो वहाँ पर वार्ता करने गए उनसे बोल दिया कि हम आंगनबाड़ियों से कह दो सुचारू रूप से कार्य करें और कोई यानी जांच नहीं जाएगी। तो देखिए, जांच की 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जांच अवश्य होगी। तो सभी बहनें अपना सतर्क रहें, जो भी जिसके रजिस्टर मेंटेन नहीं है रजिस्टर मेंटेन करें, समय से केंद्र पर पहुँचें, समय से ही केंद्र को बंद करें। क्योंकि देखिए, अगर आप लापरवाही थोड़ी सी भी दे दी आपने, क्योंकि वो तो मौका और भी चाहते हैं, यही मौका देखना चाहते हैं कि इन्होंने अब इतना बड़ा दबाव बना दिया, ये कर रहे हैं, तो यानी अब इनको कैसे फंसाया जाएगा। तो वो अपना प्लान इस तरीके से ही चलेंगे कि यानी इनको एकदम से कर देंगे स्वतंत्र कि अब हम कोई चेकिंग नहीं करेंगे, और फिर हमारी आंगनबाड़ी अपना स्वतंत्र होकर के वही कार्य करेंगी। जैसे कि 2-4 मिनट लेट हो गई या फिर 2-4 मिनट पहले छोड़ दिया, तो वो इस मौके को देखेंगे कि हमें कहीं कोई गलती करने का, ये गलती करें और हम इन्हें मौका दें गलती करने का, जिससे गलती करें और हम इनको फिर रंगे हाथों पकड़ें और फिर इनकी, क्योंकि अब अधिकारी जो फंसे हैं तब उनको जागरूक हुए हैं कि हाँ अब हमारे अधिकारी फंसे हैं, तो अब हम क्या करें। लेकिन जब आंगनबाड़ियाँ फंसती हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप सचेत रहें, मैं आपसे फिर से बार बार कह रही हूँ, समय से केंद्र खोलें, समय से ही बंद करें, किसी के बहकावे में ना आए। ये जो वही कहेंगे कि मैं बता रही हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग हैं, हमें मौका दे रहे हैं जानबूझकर। इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, 15 दिन के अंदर सही कार्य हो जाए, सभी जो सस्पेंड बहनें हुई हैं वो सही वापस वो बहाल हो जाएं, और जो हमारी बहनें जेल में गई हैं वो वापस अपने घर आ जाएं, जिससे वो अपने बच्चों के पास रहें। लेकिन सभी बहनें अपना केंद्र पर जाना बंद ना करें, समय से ही पहुँचे। बंद का मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि ये कह रही कि हमसे बंद का मतलब ये 10-5 मिनट लेट ना पहुँचें और पहले बंद ना करें, ये मेरा कहने का मतलब है। सभी सोच लें, क्योंकि वो मौका देख रहे हैं किस मौके से हम इनको पकड़ें और कब इनको कहाँ से कहाँ भेज दें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपको शाम की वीडियो में 2 नए आदेशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपने आप को मजबूत बनाएं। जहाँ कहीं भी धरना हो तो एकत्रित हो जाया करें, एक इकट्ठा इंसान ही कुछ कर। अगर आप एक कुत्ते को, अकेला कुत्ता है, आप उसको डेल मार दोगे तो कुत्ता भाग जाएगा। अगर आप अकेली हो और मधुमक्खी के छत्ते में एक डेल मार के देख लो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया, लेकिन मधुमक्खी आपको ही कहाँ से कहाँ तक भगा देगी। तो एक जो एकत्रित होते हैं, जो संगठन में बल होता है, वो अकेले में नहीं होता है। धन्यवाद।